हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। आज फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रज़र्क ऑफ ब्लू कूनी एपिसोड नंबर 4। इस एनिमे के अब एपिसोड हफ्ते में 2 जरूर आएंगे और इसके बाद योना का ही एपिसोड आने वाला है, तो इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे गोब्लिन्स मरे पड़े होते हैं। उस गोब्लिन्स के ढेर के सामने फेट होता है और वो वॉरियर्स फेट को देख के वहाँ से सभी भाग जाते हैं। ग्रिड कहता है, अभी भी तुम्हारा पेट भूखा है। फेट बोलता है, मैं अपने स्टार्ट को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं होली नाइट से लड़ सकूं। फिर सीन बदलता है, फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लेडी लेक्सी आ जाती है जो फेट से कहती है, आज मैं तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन लाई हूँ। फेट कहता है, मिशन। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेडी लेक्सी फेट को कहीं ले जा रही होती है और लेडी लेक्सी फेट को अपनी हाइट फैमिली की जमीन दिखा रही होती है जहाँ पे अंगूर उगाए जा रहे होते हैं। फेट बोलता है लेडी लेक्सी, तो आज हम अंगूर की कटाई करेंगे। रॉक्सी बोलती है, मैं तुम्हें अपनी जमीन दिखाने लाई हूँ फेट, जहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में होम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी इंतजार कर रही होती है लेडी लेक्सी की। लेडी लेक्सी कहती, मैंने कहा था ना आपको हमारा स्वागत करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। ये लेडी लेक्सी की मोम होती है। वो कहती है रॉक्सी से, मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी आई तो मैं मिलने भी नहीं आ सकती। रॉक्सी कहती, खुद पे ज्यादा जोर मत दीजिए। रॉक्सी की मोम कहती, वो लड़का कौन है तुम्हारे साथ। रॉक्सी कहती है, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने काम पे रखा। और फिर जरा हिचकिचा रहा होता है अपना इंट्रोडक्शन देने में। वो लेडी कहती, मैं हूँ रॉक्सी की मोम ऐसा हार्ट। और लेडी लेक्सी की मोम फेट को अपने पास बुलाती है और फेट को बोलती है, तुम्हें मेरी बेटी पसंद है। और गाइस ये बात सुन के लेडी लेक्सी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और फेट के तो होश उड़ चुके होते ये बात सुन के। रॉक्सी कहती, ये आप क्या पूछ रही है। रॉक्सी की मोम कहती है, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने इसे काम पे रखा तो ये तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तो रॉक्सी कहती, तो आपका कहने का मतलब ये था। फिर वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। फिर लेडी आसिया मैम से कहता है, मैं लेडी लेक्सी का बहुत सम्मान करता हूँ और अगर मुझे इजाजत हो तो मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करना चाहूंगा। और ये बात सुन के लेडी लेक्सी शर्मा जाती है और कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फेट कहता, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। आसिया फेट से कहती है, वो हमेशा से ऐसी है, जरा भी नहीं बदली। फेट कहता है, क्या सच में। आसिया मैडम बोलती है, जब वो छोटी थी तभी वो बड़ी डरपोक थी, वो बस एक कीड़े को देख के भी डर जाती थी। फेट कहता है, कैपिटल में उनका बर्ताव देखने के बाद मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आसिया मैडम कहती है, मुझे भी नहीं पता कि एक डरपोक लड़की कैसे होली नाइट बन गई। सच कहूँ तो मुझे उसकी फिक्र है, कहीं वो खुद पर जोर तो नहीं दे रही और पिता की मौत के तुरंत बाद उसे फैमिली का मुखिया बनाया जाना। फेट कहता है, लेडी रॉक्सी एक अच्छी होली नाइट है, लोगों का उन पे ऊपर काफी भरोसा है। आसिया मैडम कहती है, मुझे बात बताने के लिए शुक्रिया फेट। फिर हमें नेक्स्ट में रॉक्सी का कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक्सी अपने पिता को याद कर रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक्सी के पिता रॉक्सी को तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं। रॉक्सी के पिता कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी होली नाइट बनोगी। रॉक्सी बोलती है, पिताजी मुझे आपके जैसा होली नाइट बनना है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेट अंगूर की कटाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कहता है, ये लो बच्चे कुछ पीना चाहोगे। और फेट वो पीता है और कहता है, ये तो कमाल का है। वो आदमी कहता, अच्छा ही होगा ना, यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऐसा स्वाद बना पाए हैं, हमें इस पे गर्व है। फेट कहता है, सर मासून भी इसमें थे। और ये बात सुन के वो आदमी उदास हो जाता है और कहता है, मैंने सुना कि वो गालिया में मारे गए, लेडी लेक्सी के लिए ये मुश्किल होगा, हमें पता नहीं था वो इस साल आएंगी भी या नहीं। खुश है कि वो आई। फेट कहता है, रॉक्सी शर्मा हर साल यहाँ फसल की कटाई करने आती है। वो आदमी कहता है, वो मॉन्स्टर का शिकार करने भी आती है। फेट कहता है, मॉन्स्टर का शिकार। वो आदमी कहता है, जब फसल की कटाई होती है उसी वक्त खाने की तलाश में वो नोट की घाटी की तरफ से आते हैं। और फेट का पेट आवाज करने लगता है। तो वो आदमी कहते, तुम्हें भी भूख लग गई बच्चे, क्योंकि तुमने मेहनत की है। ग्रिड फेट से कहता है, तुम्हारी ग्लूकोन स्किल सोल्स के लिए भूखी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूरज डूब चुका होता है और फेट अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लेडी लेक्सी आ जाती है जो कहती है, फेट मुझे कुछ काम है तो तुम घर अकेले चले जाना। फेट कहता है, ठीक है लेडी लेक्सी। और फेट आराम से जा रहा होता है अपने रास्ते पे, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसके पास एक बड़ा हथियार होता है। और फेट उस लड़की की आंखें देख के हैरान हो जाता है कि उसकी आंखें भी लाल होती है। फेट अपने इंटीफाई स्किल से उस लड़की के स्टैक देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो लड़की फेट से कहती है, लगता है मैं जल्दी आ गई। और इतनी बात कहते वहाँ से चली जाती है। फेट कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो। वो लड़की कहती है, मैं उन गोल्डलोन्स के लिए आई थी पर तुम उसे निपटा सकते हो। और इतनी बार कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से रॉक्सी आ रही होती है। फिर लेक्सी से कहता है, क्या आप इस लड़की को जानती है।
रॉक्सी कहती है वो लड़की एक गार्डियन है। फेट कहता है मुझे लगा कि गालिया तबाह हो गया। रॉक्सी फेट से कहती है 4000 साल पहले गालिया एक महान मिलिट्री पावर थी, पर मोस्टरनी टुकड़ी ने उसका राजपाट गिरा दिया और ज्यादा लोग मारे गए। फेट कहता है लगता है कुछ बच गए। रॉक्सी कहती है मैंने भी कभी किसी गार्डियंस को नहीं देखा, लेकिन आज देख लिया। रॉक्सी फेट से कहती है चलो घर चलते हैं, और वो दोनों जा रहे होते हैं। और फेट रॉक्सी से कहता है मैंने उसके बारे में सुना, ये मॉन्स्टर हक आप अकेली ठीक रहेंगी? रॉक्सी कहती है मैं अकेली नहीं रहूंगी फेट, यहाँ पे रहने वाले वॉरियर्स मेरे साथ होंगे, और आखिरकार मैं एक होली नाइट हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि यही मॉन्स्टर का काम है ये। फिर हमें अगले सीन में मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, यहाँ पे लेडी लेक्सी उन्हें देखने आई होती है कि कितने हैं। तो लेडी लेक्सी के साथ जो आदमी होता है वो कहता है वहाँ देखो। तभी वहाँ पे एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, बीस्ट मॉन्स्टर। तो फेट उस मॉन्स्टर को देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। फेट अपनी इंटेंसिफाई स्किल से उसे स्टैक देखता है और वो मॉन्स्टर 50 लेवल का होता है। ग्रीड फेट से कहता है वो एक ताकतवर मॉन्स्टर है जो लंबे वक्त से जमा हुआ गुस्से से पैदा होता है। फिर हमें नेक्स्ट में सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं कि हम उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, वो कहीं ज्यादा हमसे ताकतवर है। रॉक्सी कहती मैं उस मॉन्स्टर को मारूंगी, मैं एक होली नाइट हूँ और मैं इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी आप लोगों को बचाने में। ग्रिड फेट से कहता है वो इसे नहीं हरा पाएंगी, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो आदमी रॉक्सी से कहता है अगर हम पूरी तैयारी करें तो हमें कल तक का वक्त लगेगा। रॉक्सी कहती कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना जल्दी करो। फेट ग्रिड से कहता है अभी लेवल 50 का मॉन्स्टर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं लेडी लेक्सी को मरने नहीं दूंगा। ग्रिड ये हम करेंगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट आ चुका होता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। ग्रिड फेट से कहता है उस बीस्ट मॉन्स्टर के साथ वो छोटे मॉन्स्टर भी है जिसे वो अपना ढाल बना रहा है, तो प्लान क्या है? फेट कहता कोई प्लान नहीं है, मुझे सिर्फ उस बीस्ट मॉन्स्टर को मारना है। और फेट अपने तीर से उस मॉन्स्टर ऊपर अटैक करने लगता है और फेट अपने तीरों का हमला उस मॉन्स्टर ऊपर जारी ही रखता है। फेट के चलाए हुए तीर अपना निशाना खुद चुनते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं, और फेट की स्किल भी बढ़ रही होती है और फेट कहीं ज्यादा मॉन्स्टर को मार चुका होता है। और ये सब कुछ देख के वो बीस्ट मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और ग्रिड तलवार में स्विच कर जाता है और फेट दो मॉन्स्टर को बीच में से काट डालता है। और फेट अपने तीर से उस बड़े वाले मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वो तीर पकड़ लेता है। ग्रिड कहता है तुम्हें उसे पास से हमला करना होगा, और फेट हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना अटैक करने वाला होता है तो फेट पीछे हट जाता है। तभी एक मॉन्स्टर फेट ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है और वो बीस्ट मॉन्स्टर भी अटैक कर देता है और फेट को चोट लग चुकी होती है और वो बेहोश हो जाता है। ग्रिड कहता है उठो फेट। तभी वो छोटा मॉन्स्टर फेट ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। ग्रिड कहता है बेहोश होने की चाल कमाल की थी, और वो बीस्ट मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। फेट उस अटैक को डॉज कर लेता है। ग्रिड फेट से कहता है तुम्हारी स्किल बढ़ चुकी है, तो तुम स्किल में थे मुझे 10% दे दो, मैं तुम्हें अपने बो का दूसरा लेवल दिखाता हूँ। फेट इस बात पे राजी हो जाता है और ग्रिड अपना लेवल 3 तक पहुँच चुका होता है और ग्रिड अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है अपने हमले में, और मॉन्स्टर भी अपना पावरफुल हमला कर रहा होता है। ग्रिड फेट से कहता हमला करो फेट, और फेट अपना हमला करता है और फेट का हमला मॉन्स्टर के हमले को डिफेंड कर देता है और उस मॉन्स्टर को राख में मिला देता है। ग्रिड कहता हम जीत गए फेट। ओए ग्रिड हमने कुछ ज्यादा ताकत लगा दी, और भाई जो फेट ने हमला किया होता है उसकी वजह से वो जमीन भी तबाह हो चुकी होती है। और तभी गाइस फेट को कुछ होने लगता है। ग्रिड करता है ओ नहीं, तुमने पहली बार हाई लेवल सोल को खाया है, तुम वो हो रहे हो, अपने आप को संभालो फेट, वरना ये भूख से भी बुरा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी लेक्सी पहुंच चुकी होती है, यहाँ पे सारे मॉन्स्टर मारे चुके हैं। और फिर से सीन बदलता है, उसे अपनी मोम से कहती है वहाँ पे किसी ने सारे मॉन्स्टर मार दिए। आसिया मैडम कहती है ये किसने किया होगा? रॉक्सी कहती है कल मैंने एक गार्डियंस लड़की देखी थी, मैंने सुना है कि वो होली नाइट से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, ये शायद उसी लड़की का काम होगा। जो भी हो हमारे लिए अच्छा है वो मॉन्स्टर मारे गए। और आसिया मैडम सोच रही होती है कि फेट के साथ हमेशा लेडी लेक्सी खुश होती है। फिर हमें अगले सीन में आसिया मैडम और फेट को दिखाया जाता है। आसिया मैडम फेट से कहती है फेट मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ रहो उसका साथ देने के लिए। फेट कहता लेकिन मेरे जैसा कोई? तभी आसिया मैडम कहती है मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे पास गर्व या शक्ति होनी चाहिए या फिर होली नाइट जैसी ताकत, तुम्हारी कीमत यहाँ है फेट, उसकी मदद करने की इच्छा, और मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ फेट। मेरे पास भी कोई ऐसी स्किल नहीं है जो मैं लोगों को बता सकी, फिर भी मैं अपने पति का साथ दे पाई। तभी आसिया
मैडम खांसने लगती है और वो कहती है फेट से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो, मेरी जगह रॉक्सी का सहारा बनो, क्या तुम मेरी बात ये मानोगे फेट? फेट कहता हाँ मैं लेडी रॉक्सी के साथ रहूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों फिर से अपने टाउन जा रहे होते हैं। फेट हमसे कहता है मैं अच्छी चीजों के काबिल नहीं हूँ, जबकि मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूँ क्योंकि ग्लूकोन स्किल जैसा रात दबाए रखा हूँ। फेट कहता अभी मेरी आंखें लाल क्यों है? ग्रीड फेट से कहता है क्योंकि तुमने हाई लेवल मॉन्स्टर को मारा है तो गोब्लिन से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। फेट कहता है लेकिन आसपास कोई ताकतवर मॉन्स्टर भी नहीं है। ग्रीड कहता है वक्त निकलता जा रहा है फेट, तुम्हें आने वाली चीजों का फैसला करना होगा। फिर हमें नेक्स्ट में रेस्टोरेंट का ओनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट भी होता है। तभी वहाँ वो बुढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है क्या तुमने खबर सुनी? हार्डो उस लीच मॉन्स्टर को मारने के मिशन में शामिल होने वाला है। और ये बात सुन के फेट के तो होश उड़ जाते हैं। वो ओनर कहता है शायद आसान काम से नाम कमाने की कोई चाल होगी। वो बुढ़ा आदमी कहता है उसे गालिया में छानबीन करने के लिए भेज देना चाहिए जहाँ पे वो मॉन्स्टर का खाना बने। वो ओनर कहता है उस जैसे लोग ऐसी जगह पे कभी नहीं जाएंगे। फेट कहता है पर मासूम की मौत के तुरंत बाद फिर से गालिया की छानबीन। वो बुढ़ा आदमी कहता है फेट से आज वो होली नाइट चुने जाएंगे जो गालिया में जाएंगे। फिर हमें होली नाइट की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे गालिया जाने के लिए किसी को चुना जा रहा होता है। तभी लेडी लक्ष्मी खड़ी हो जाती है और राइफल एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लेडी लक्ष्मी अपने पिता से मिलने आई होती है। रॉक्सी बोलती है मैं गालिया जा रही हूँ तो प्लीज मुझ पे नजर रखना। तो वहाँ पे फेट आ जाता है और वो लेडी लक्ष्मी से कहता है आप प्लीज मत जाइए गालिया, वहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। रॉक्सी फेट से कहती है मैंने जाने का फैसला कर लिया है फेट। इतनी बात कह के रॉक्सी यहाँ से चली जाती है। फेट को उस बुढ़े आदमी की बात याद आ रही होती है कि वेरेस फैमिली और बाकी फैमिली के लिए हार्ट फैमिली एक रोड़ा है जिसको रास्ते से हटाना होगा। और वो तीनों रॉक्सी के जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। लाफल हार्डो से कहता है तुम उस मॉन्स्टर को संभाल लेना हार्डो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फेट को दिखाया जाता है जो हमसे कह रहा होता है कि मैं लेडी लक्ष्मी को जाने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन जो उन होली नाइट ने इतनी गंदी चाल चली है ना, जिन लोगों को उसने रुलाया होगा उसका बदला मैं लूंगा हार्डो से। तभी वहाँ पे हार्डो भी आ जाता है अपने वॉरियर के साथ। फेट और हार्डो दोनों आमने सामने होते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और भाई फेट और हार्डो दोनों आमने सामने हैं तो क्या होगा जो आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए